ज़िंदगी सभी को एक मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है, इसलिए मेहनत करते रहिए। सफलता ज़रूर जीत का पताका लहराएगी, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। खबर बिहार के औरंगाबाद से। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में आज भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता शंकर राम आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में दल बल के साथ शामिल हुए। आज उसी के लिए भव्य मिलन समारोह सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया था। आज उसी क्रम में आज देख पा रहे हैं अम्बा में काफ़ी संख्या में लोग जो है सम्मानित होते हुए और सभी लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थामते हुए। सभी लोगों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी बातें रखी और सभी लोगों ने यह जो कार्यक्रम शंकर राम जी ने यहाँ रखा था और उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन जी आए और उन्हें शंकर राम जी को सदस्यता दिलाई और उन्हें सम्मानित किया और बताया कि इनके आने से पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और अन्य कई प्रखंडों से लोग जो है आज यहाँ आए हुए थे और सभी लोग जो है बताए कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लगातार दलित और गरीबों के लिए काम करने वाली एकमात्र पार्टी है और लगातार यह जो है कार्य करते रहेगी। और आने वाले औरंगाबाद के प्रखंडों में लोग जो है और भारी संख्या में जुटेंगे और भारी मात्रा में जो लोग हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुटकर पार्टी को काफ़ी मजबूत करेंगे। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने भी साफ साफ इस चीज़ को बताया कि लगातार वे पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरेंद्र कुमार सिंह जिला अध्यक्ष हम पार्टी के किया और कार्यक्रम का संचालन आफ्ताब राणा जी ने किया और यह अपने आप में काफ़ी बेहतरीन कार्यक्रम रहा। इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है इस हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुटे और काफ़ी भव्यता और दिव्यता इस कार्यक्रम में दिखी और लगा कि पूरा कुटुंबा यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम में खड़ा हो गया है। और सभी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लगातार आगे बढ़े और यहाँ का जनप्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाए और यहाँ का विकास का कार्य करे। शंकर राम ने भी बताया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़कर काफ़ी मैं खुश हूँ और इसके लिए कार्य करने के लिए इसको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा देंगे। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने। आइए जानते हैं विस्तार से। तो मैं भी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के अम्बा में। यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर संतोष सुमन जी हैं और यहाँ भव्य मिलन समारोह सह जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पक्ष में। तो आइए जानते हैं डॉक्टर संतोष सुमन जी से कि ये जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का ये जो कार्यक्रम है इसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, आज बहुत ही कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। मैं अपने सारे साथियों को खास करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर के जितने भी युवा साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आज के इस समारोह में जो मेहनत की और जो जनता का उत्साह हमने देखा वो बहुत हम लोग के लिए ऊर्जावर्धन है। और खास करके मैं स्वागत करता हूँ आज जो शंकर राम जी हम लोग के पार्टी में शामिल हुए हैं, बलवंत जी शामिल हुए हैं और उनके साथ करीब सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। उनको मैं शुभकामना देता हूँ, अपना हम परिवार में उनका स्वागत करता हूँ और आशा करते हैं कि उनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। सिर्फ अम्बा कुटुंबा में नहीं, पूरे बिहार में पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि शंकर राम जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो संघर्ष से उभरा हुआ है, जिनके पास अपार एक एक्सपीरियंस का अपार भंडार है और उस जो उनका जो सीख है, जो उन्होंने अपने संघर्ष में सीखा है, जो उनके पास अनुभव है, वो अनुभव निश्चित तौर पर हम के लिए ऊर्जा का काम करेगी और हमको एक शक्ति देगी और उस शक्ति से एक क्रांति आएगी और एक क्रांति से बदलाव आएगा। तो मेरी आज की डेट में ही शुभकामना है। अपने सभी साथियों के भीम आर्मी के भी कुछ लोग जुड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड से भी हमारे अनिल जी जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ कि आने वाला समय में इस समय आपका हो, हम का हो और आपकी ताकत, आपका संघर्ष हम के लिए निश्चित काम आएगी और गरीबों के काम आएगी, जो गरीब की आवाज़ बनने के लिए हमने पीड़ा उठाया। कहा गया है कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए अगर कोई सही पार्टी है तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, लेकिन यह कहाँ खो जाती है चुनाव के बाद।
देखिए कहीं नहीं खोती, हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे देखिए सरवन भुइयाँ जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हो जाते तो हम चुनाव कैसे लड़ते, और निरंतर हम काम करते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं निश्चित तौर पर एक्टिव रहते हैं और ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे विजय जी हैं जो यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, गुलाम सरवर जी हैं, सूरज जी हैं, जितने भी भीम हैं, राहुल हैं, सब लोग काम करता है। युवा का पूरा टीम है। हाँ, हो सकता है कि मैं नहीं आया हूँ, अब मैं भी आया हूँ लेकिन उतना नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं और धरती पर हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सरवन भुइयाँ जी हमेशा घूमते रहते हैं, सुनील चौबे जी घूमते रहते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष, वो आते रहते हैं। तो हम लोग कहीं खोए नहीं हैं, हम लोग कहीं खोने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी भीड़ इतनी है जहाँ हम खड़े हो जाएंगे खुद भीड़ बन जाएंगे, दूसरा खो जाएंगे। क्योंकि भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव के पहले देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे अच्छे कार्यकर्ता इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या इस तरह का जो है लगातार चीज़ें जारी रहेगी? जी निश्चित तौर पर हमने यात्रा निकाली हुई, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ इस अम्बाग की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारी राजनीतिक धरती रही है। हमने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत यहाँ से किया। यहाँ के लोगों के प्रति एक असीम प्रेम और सद्भावना और प्यार है मेरे दिल में, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो लोगों ने मुझे 42,000 वोट दे करके जो समर्थन मुझे दिया है वो मेरे जीवन के लिए एक समझिए कि पूंजी है, और उस पूंजी को मैं सहेज के रखा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दूसरे जगह भी लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो सहरसा पूर्णिया हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, सब जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी देखिए कि 5, 6, 7 तारीख को हम लोग सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में जाएंगे, भागलपुर में जाएंगे। ये निरंतर कारवां चलता रहा है। चुनाव इससे कोई मतलब नहीं, चुनाव के बाद भी ये चलता रहेगा, और 5-10 साल तक हम जब तक एक गरीब के घर में नहीं जाएंगे तब तक ये कारवां चलता रहेगा। कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। तो क्या कार्यकर्ताओं में क्या कुछ संदेश रहेगा? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता ये नहीं सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, क्योंकि जिस दिन उसके मानस में चलाया कि हम कमज़ोर हैं, उसी दिन वो ख़त्म हो जाता है। चाहे कोई इंसान हो, हमको ये नहीं देखना है, सिर्फ संघर्ष करना है। और वक्त को बदलने का क्षमता हम रखते हैं, और वक्त अपने हिसाब से अगर मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो वक्त मेरे हिसाब से बदलेगा और निश्चित तौर पर बदलेगा। इसी शुभकामना और इसी भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। संतोष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, संतोष भैया जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल, चूंकि एनडीए के साथ आप हैं और इंडिया गठबंधन भी काफ़ी मजबूत होते दिख रहा है, तो एनडीए को लेकर के क्या कुछ आपके मन में है? देखिए इंडिया घमंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, सिर्फ दिखने के लिए 26 पार्टी 28 पार्टी के, और सब पार्टी के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और कोई विकल्प नहीं है। उनको समझने दीजिए, सोचने दीजिए। सिर्फ वो लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। वक्त आएगा तो सब प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। कोई लड़ाई नहीं है, बिहार में नहीं पूरे देश में हम जितने वोटों से और जितनी संख्या से जीत के आए थे, उससे ज़्यादा एनडीए जीत के आएगा। मैं ये वादा करके आपके पास। शंकर जी ऐसे सिपाही आपके पार्टी में जुड़ रहे हैं और लगातार ये कारवां और लगातार बनता रहेगा, तो क्या शंकर जी के बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, जमीन पर रहने वाला कार्यकर्ता, गरीबों के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यही हमारी पार्टी की ताकत है, और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेहनत से काम करेगा, निस्वार्थ काम करेगा, उसको पार्टी जरूर काम देती है। उसको जरूर योगदान देने के लिए उसको रिजल्ट कहिए, चाहे रिवार्ड कहिए, देती है। जैसे हमारे यहाँ सरवन भुइयाँ हैं, एक गरीब का बेटा को हमने टिकट देने का काम किया। जो मेहनत करेगा उसको निश्चित तौर पर रिवार्ड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सुमन जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जो यहाँ मिलन समारोह हुआ है, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह हुआ है, इससे लगातार जो लोग हैं वो जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद पार्टी को जो है नई गति देंगे, और इसी गति के क्रम में जो भी लोग हैं वो लगातार जुड़ते रहेंगे, और ये कारवां जो है लगातार बनता रहेगा और पार्टी को नई मजबूती देगी। आसमान में लाने का काम करूंगा, आसमान में लाने का काम करूंगा, आसमान में लाने का काम करूंगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंदुस्तान आवाम पार्टी, एक बोले हम पार्टी जिंदाबाद, हम पार्टी जिंदाबाद। पिछले स्थिति में सरकार जो बना था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नाम पर आता था,
इनके साथ जो बहस किया गया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इतना ऊंचाई पर ले जाएंगे ताकि नीतीश कुमार को जवाब देने में हमको तन को हिचक नहीं होगा। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि गरीबों का मसला है, वो गरीबों का मसला नहीं है। कहते हैं जितना भी जानने वाले हैं गरीबों का मसला है नीतीश कुमार। गरीबों को जेल में भेजने वाला नीतीश कुमार है। वो गरीबों को शोषण करते हैं, गरीबों को धन देते हैं। इसलिए अगर कोई गरीब का नेता है, कोई मसीहा है, वादा दिए थे जितना मर्जी है, और गरीब का नेता कोई है तो वादा दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संतोष कुमार चुनू ने एक बार नारा लगा डॉक्टर संतोष कुमार चुनू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यक्रम को 50 लगाने के लिए हमारे पार्टी के तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर दावा ठोक देंगे कि राजा बाबू जिस दिन आप एमएलसी बने थे और उस एमएलसी की योगदान देने में अगर कोई यहाँ भूमिका रहा था तो हम लोग चंद दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए थे। और मांझी जी जब औरंगाबाद में आपके लिए आए तो पूरा हमारे दल का वोट हो गया और एक मुझसे एमएलसी अगर बने तो उसमें हमारी पार्टी का सर्वोच्च योगदान रहा। लेकिन हम लोग गर्व से कहेंगे इस बात को कि हम आपके जगह दिल में रहे या न रहे, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का एक कार्यकर्ता राजा बाबू को अपने दिल में रखा है। आगे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोगों के नेता आदरणीय सुमन जी मगध की धरती के लाल जिस तरह से पूरे बिहार में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का परचम लहराए हुए हैं और हम लोग के नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जिस तरह से हम लोग गरीबों का मसीहा, गरीबों को देखने वाले, एक एक गरीब को कैसे मुस्कान आए इसका नजर रखने वाले अगर कोई पार्टी है तो हिंदुस्तान आवाम पार्टी है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसका नेता एनडीए का नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जिसके नेतृत्व में एनडीए के हमारे भाई तो हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जिस तरह से एनडीए में शामिल हुए और पूरे देश पूरे दुनिया में परचम लहराने वाले हमारे मोदी जी आज देख ही रहे हैं दुनिया के साथ साथ चंद्रमा पर भी परचम हमारा देश का लहरा रहा है। आने वाला समय में सूर्य का भी कोई देश अभी तक सूर्य पर नहीं भेजा है। उस एनडीए गठबंधन के बाद मैं सुमन जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप एनडीए में आए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मैं आपको देता हूँ कि जो पार्टी जो संगठन आज G20 का मीटिंग होने जा रहा है और उस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता आदरणीय मोदी जी करने जा रहे हैं। पूरे दुनिया का सभी देश के अध्यक्ष आज सोच के देखिए, एक समय सोचते थे हम लोग अमेरिका वाला के पास हाथ फैलाना पड़ता था। दलित तो सोचने लगता है कि दलित का मतलब सबसे कमजोर, दलित का मतलब सबसे गरीब और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करने लगता है। तो उसकी व्यवहार उसका हाव भाव हो जाता है साथियों और वो जनरेशन तक कैरी ऑन करने लगता है। तो हम इसीलिए पार्टी बनाए हम लोग कि उनके अंदर एक विश्वास पैदा करें कि आप भी इसी देश के नागरिक हो और आपको भी एक वोट देने का अधिकार है जैसा कि दूसरों का है। तो आपको भी विकास की राशि आपके पास में बराबर पहुंचनी चाहिए और आप भी अपने अधिकार की लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। इसलिए हम पार्टी से जुड़े हैं साथियों। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे राजन भाई बैठे हुए हैं, हम लोग एनडीए में आए, आप सबको पता है किस लिए आए हैं। हम लोग की पार्टी को वो एक व्यक्ति ने कहा गरीब की पार्टी को, गरीब की क्या सोच होता है
जब हम आगे बढ़ने लगे तो उनकी को लगा कि पार्टी बहुत आगे बढ़ जाएगी। जब हमने यात्रा निकाला नवादा में तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दौड़ने लगे, हम लोग पीछे में फीडबैक जाता होगा। लोग ने समझा कि इनको पार्टी मर्ज करा लो, इनका अस्तित्व खत्म कर दो। हमने बोला कि कमजोर हो सकता है लेकिन छूटेगा नहीं और कभी टूटेगा भी नहीं। और हमने अपना शिकायत किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे हम लोग मिले, उनसे मिलने के बाद हम सारी बात बताए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग भी SC/ST की लड़ाई लड़ते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जब हमें लगा कि हम जो सोच और इस परिकल्पना के साथ पार्टी का निर्माण किया है, ये सोच और परिकल्पना यहाँ मिलती है और हम लोग शुरू करते हैं एक तरफा। हमने बाहर निकल के बोला कि हम NDA के साथ जाएंगे, हम उनके बगैर बोल दिया कि हम NDA के साथ जाएंगे। तो हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ ही जान से रहते हैं, पूरे तरीके से रहते हैं। हम लोग बगल इधर उधर नहीं भागने वाले आदमी हैं।